मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज यूनिट सेकंड सी हम पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट्स। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, तो मैं एक वीडियो ही बना रहा हूँ इसकी सिर्फ। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट होता क्या है। कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, जैसे फैन है, कूलर की मोटर है, अपनी पानी वाली मोटर है, जो एसी के अंदर काम कर रही है या डीसी के अंदर काम कर रही हैं, तो कुछ देर चलने के बाद वो गर्म हो जाते हैं कंडक्टर्स, और गर्म हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट। कि वो हीट कहाँ जाती है, कुछ हीट तो एनवायरनमेंट के अंदर लॉस हो जाती है हमारी, कुछ वर्क डन के अंदर खर्च हो जाती है। तो जूल ने हीटिंग इफेक्ट का नियम दिया था। उसने हीटिंग इफेक्ट, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस कंडक्टर में से, तो वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट क्या है। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स। When constant current is applied in the conductor, after some times conductor becomes hot. This is called Joule law of heating effect. जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर लगातार करंट सप्लाई करते रहते हैं, तो कुछ देर बाद कंडक्टर क्या हो जाता है, हॉट। उसको हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। वो हीट किन किन के ऊपर डिपेंड करती है, करंट के स्क्वायर ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर के ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। जो मैट्रिक क्लास के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो ही है। अब इसका प्रूफ दे रखा है। हमने कोई भी एक सर्किट डायग्राम लिया है, जिसके हमने बैटरी या वोल्टेज हम ले रहे हैं यहाँ से, तो इसमें आई करंट जाएगी। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई भी बल्ब यहाँ हो सकता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हो सकती है। ऐसे ही सर्किट के अंदर हमने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, की लगाई हुई है, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल, जहाँ से हम पोटेंशियल लेंगे या करंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जब जैसे की क्लोज करते हैं तो कांस्टेंट करंट सप्लाई होता है सर्किट के अंदर। तो देखो क्या होता है, तो लेट ए बैटरी इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस R। एक बैटरी को हमने रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, सो करंट इज फ्लो, करंट फ्लो करना शुरू कर देता। तो वर्क डन जो है वो एनर्जी के बराबर होता है। तो ये बात हमने +1 के अंदर भी आपको बताई थी। जब भी हम एनर्जी के टॉपिक पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला सभी ने पढ़ रखा है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज। ठीक है, या पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो वर्क डन का फार्मूला कितना हो गया, पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज। इक्वेशन फर्स्ट, चार्ज का पढ़ रखा है करंट मल्टीप्लाई में टाइम। तो चार्ज यहाँ पे रख देंगे सेकंड वैल्यू फर्स्ट के अंदर। तो W बराबर कितना आ गया, V इंटू में करंट मल्टीप्लाई में टाइम, VIT आ गया। ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो V इक्वल टू IR। तो V की जगह यहाँ पे IR रखेंगे तो कितना आ जाएगा, I स्क्वायर RT आ जाएगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। तो ये वैल्यू पुट की हमने, W बराबर क्या आ गया, I स्क्वायर RT। ठीक है, दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये वर्क डन हीट फॉर्म के अंदर स्टोर हो गया। तो ये प्रूफ था H बराबर I स्क्वायर RT। अगर हमारा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम J मान ले, तो W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, JH लिख सकते हैं। JH का मतलब जो एनर्जी है वो हीट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल J हमने कांस्टेंट मान लिया, तो W बराबर JH हो गया। तो JH हो गया, तो H बराबर कितना आ गया, W अपॉन में J। तो W अपॉन J, तो W की वैल्यू कितनी है, I स्क्वायर RT। तो I स्क्वायर RT रख देंगे अपॉन में J। तो ये क्या आ गई, जूल के अंदर हीट आ गई, इसके अंदर आ गई जूल के अंदर। अगर हम कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में आ जाएगी, कैलोरी के अंदर। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। इलेक्ट्रिक पावर आपने पढ़ रखी मैट्रिक क्लास के अंदर, कार्य करने की क्षमता को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर कैसे डिफाइंड है, द इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। 1 जूल कार्य जब होगा इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, या 1 जूल कार्य 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है, तो वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन अलग है, लेकिन रियल के अंदर जो डेफिनेशन क्या है, दी वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति। वर्क डन का फार्मूला जूल होता है, टाइम का सेकंड। तो 1 वाट को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड 1 वाट। तो 1 वाट किसके बराबर हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट एज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ पावर
इज कॉल्ड वाट। तो वाट को डिफाइन किया हुआ है इसको यहाँ पे, या डेफिनेशन दूसरी यहाँ पे दिखा भी रखी है। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन अपॉन में टाइम क्या कहलाता है? पावर कहलाती है। पावर की वेरियस फॉर्म हमने मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने अभी पहले टॉपिक के अंदर पढ़ा W बराबर क्या होता है? VIT के बराबर। तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे, या हम टाइम से क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो W अपॉन में T किसके बराबर? पावर के बराबर। तो यहाँ पे VI आ गया, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई है VI। V की जगह IR रख देंगे, एक बार I की जगह V/R रख देंगे। ओम्स लॉ का यूज करके पावर की अलग अलग फॉर्म हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ओम्स लॉ लगाया V इक्वल टू IR, तो पावर क्या? VI। तो V की जगह क्या रख दूंगा? IR। तो क्या हो गया? I स्क्वायर R, सेकेंड फॉर्म आ गई। P इक्वल टू VI, तो I की जगह क्या रखूंगा? V अपॉन में, और ओम्स लॉ से तो अब क्या पावर की फॉर्म आ गई? V स्क्वायर बाई R। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन वन और मोर बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो पावर कितनी हो? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दो या दो से अधिक अगर बल्ब कनेक्ट है तो पावर का फार्मूला लगेगा P इक्वल टू I स्क्वायर R। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगेगा P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है। और लास्ट में आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन सप्लाई बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। और वर्क डन क्या काम करता है? सर्किट के अंदर आपको बताया जो EMF जा रही है या करंट जा रहा है उसको मेंटेन करके रखता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही कहलाएगी टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन। टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन सप्लाई बाय दी सोर्स के द्वारा जितना वर्क डन हो रहा है, EMF की सप्लाई कर रहे हैं इन मेंटेनिंग द करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गिवन टाइम के अंदर वर्क डन के बराबर पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, तो एनर्जी किसके बराबर हुई? पावर मल्टीप्लाई में टाइम। SI यूनिट क्या होती है? जूल। कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? 1000 वाट आवर। 1000 वाट आवर। 1000 वाट आवर बराबर क्या होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। ये याद रखें एक नंबर के अंदर। एक हॉर्स पावर किसके बराबर हो? 746 वाट के बराबर होता है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो रिवाइज करवा दिए, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, 1-2 नंबर की ही यूनिट है। इसको बारीक से छोटे छोटे क्वेश्चंस आप याद करके चलें। थैंक यू।